कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फिलिक्स है। उसे बड़े होकर पायलट बनना था और अपने पिता के साथ ही रहता है और माँ नौकरी की वजह से अमेरिका में रहती है। आज फिलिप्स के न्यू स्कूल का पहला ही दिन है और उसे स्कूल जाना लेट हो गया है। उसके पिता उसे रेडी करके उसे छोड़ने स्कूल आते हैं। वो स्कूल 100 साल पुराना होता है और वो जगह भूतिया और कुछ अजीब ही होती है। वहाँ के स्टूडेंट को भागना कूदना चिल्लाना मना होता है। फिलिक्स और उसके पिता स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर स्मिथ से मिलते हैं। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होती है, इसलिए स्कूल के बच्चे उसे खड़ूस कहते हैं। प्रिंसिपल फिलिप्स को कहती है कि तुम्हें स्कूल में परमानेंट नहीं किया है, इसका फैसला 3 महीने के ही बाद होगा और पहले 2 हफ्ते में तुम्हारे 2 एग्जाम होंगे, तुम्हें वो पास करना होगा। अगर तुम पास नहीं हुए तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। प्रिंसिपल फिलिक्स को क्लासरूम में बैठने के लिए इजाजत देती है। इसके बाद प्रिंसिपल को मिलने स्कूल में इंस्पेक्टर आते हैं। वो प्रिंसिपल से बात करता है। उसे स्कूल को रिनोवेशन करना था, इसलिए प्रिंसिपल से वो परमिशन मांग रहा था, लेकिन प्रिंसिपल उस पर गुस्सा हो जाती है और उन्हें मना कर देती है। इंस्पेक्टर प्रिंसिपल से कहते हैं कि कल 10 बजे हम मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा और ये बात आपको फॉर्मल नोटिस पर लिख कर दूंगा। प्रिंसिपल इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं रूल के मुताबिक नोटिस को इग्नोर नहीं कर सकती, तो हम कल देखेंगे। अब फिलिक्स के पापा उसे क्लास में छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि पढ़ाई ज्यादा करे और शरारत कम करे, और मजाक में बोलते हैं कि अगर प्रिंसिपल ज्यादा चिल्लाने लगी तो सोचना कि वो गटर में गिर गई है। अब फिलिक्स के पिता घर जाते हैं और फिलिक्स क्लास में एंटर करता है और सभी बच्चों को देख रहा होता है। उसे मारियो नाम का एक लड़का दिखाई देता है और वो क्लासरूम में ड्रोन उड़ा रहा होता है और वो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, अमीर घर से बिलोंग करता है और वहाँ पर इंस्पेक्टर का बच्चा भी होता है। फिलिक्स उसके पास फ्रेंडशिप करने चला जाता है, लेकिन मारियो और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा देते हैं और उस पर हंसते हैं। फिलिक्स को प्रिंसिपल मैथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने देती है, लेकिन फिलिक्स अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता और प्रिंसिपल उस पर गुस्सा हो जाती है और सभी बच्चों के सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि पिछले स्कूल वालों ने कुछ सिखाया नहीं है क्या। फिलिक्स बताता है कि मैथ्स में थोड़ा कच्चा हूँ। क्लास खत्म होने के बाद एला उसे कहती है कि मैम ऐसी ही है और तुम्हें आदत हो जाएगी। मारियो फिलिक्स को कहता है कि उसे उनके टीम में आने के लिए उन्होंने दी गई डेयर्स उसे पास करने होंगे। फिलिक्स डेयर करने रेडी हो जाता है। मारियो उसे डेयर्स देते हुए कहता है कि क्या उसे पता है कि स्कूल में भूत है और उसे अंधेरा होने के बाद स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में ताला तोड़कर अंदर जाना होगा। मारियो और उसके दोस्त को लगता है वो प्रिंसिपल से डर रहा है, वो लॉसर है और फिलिक्स ये डेयर नहीं कर पाएगा और उसे डरपोक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और फिलिक्स घर आके अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उसके दिमाग में मारियो ने बोले हुए शब्द गूंज रहे थे। वो पढ़ाई छोड़कर अपना बैग और स्केटिंग बोर्ड लेकर खिड़की से भागकर स्कूल आता है। उसके साथ मारियो और उसके दोस्त भी आ गए थे। स्कूल में प्रिंसिपल अभी तक अपना काम कर रही थी। उसके पास स्कूल का एक वर्कर आता है और उसे कहता है कि आपको यहाँ पर इतनी रात तक काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मुझे काम करना है और मैं यहाँ ठीक हूँ। अब वर्कर अपने घर चला जाता है। फिलिक्स, मारियो और उसके दोस्त स्कूल के बाहर छिप रहे थे, सब घर जाने का इंतजार कर रहे थे। मारियो उसे कहता है कि पहले एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और उसकी आत्मा उसी कमरे में बंद है। फिलिक्स उसके बातों पर विश्वास नहीं करता, दोस्तों से कहता है कि भूत ऊत कुछ नहीं होता और वो खिड़की से स्कूल के अंदर आ जाता है। वो उन्होंने बताए कमरे के अंदर ताला तोड़कर आता है। वहाँ कुछ पुराना सामान पड़ा होता है। दीवार पर स्कूल के फाउंडर ऑटो की फोटो फ्रेम थी। वो मर गए होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा वही रूम में होती है। वो अपने आंखों से फिलिक्स को देख रहे थे। उनके फ्रेम के सामने एक पीतल का छोटा बॉल होता है और फिलिक्स उसे उठाता है। फिलिक्स खिड़की से मारियो को अंदर बुलाता है और उसकी आवाज प्रिंसिपल को सुनाई देती है। वहाँ पर कौन है देखने के लिए प्रिंसिपल उसी कमरे में आती है और फिलिक्स को देखती है। वो उसे कहती है कि तुम इतनी रात को स्कूल के कमरे में क्या कर रहे हो। फिलिक्स उसे झूठ बोलता है कि वो रास्ता भटक गया है, लेकिन प्रिंसिपल समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और फिलिक्स ने ली हुई बॉल प्रिंसिपल ले लेती है और उसे उसी जगह रखने के लिए कहती है और उस पर चिल्लाती है। वो उसे कहती है तुमने स्कूल का रूल तोड़ा है और मुझे तुम्हारे डैड को बोलना होगा। फिलिक्स घबरा जाता है
और वो आंख बंद करके डैड ने बोले शब्द याद करता है और मन में ही बार बार कहता है कि प्रिंसिपल गटर में गिर गई है। प्रिंसिपल और ज्यादा गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगती है और साथ में वो रखा पीतल का बॉल भी अपने आप घूमने लगता है और उसमें आग लग जाती है और अचानक से प्रिंसिपल वहां से गायब हो जाती है। फिलिक्स आंख खोल लेता है और देखता है कि प्रिंसिपल वहां पर नहीं है। उसे आवाज देता है। उसे लगता है कि सच में वो गटर में गिर गई है। दरअसल वो प्रिंसिपल छोटी बन गई होती है। अब मारियो और उसके दोस्त भी अंदर आते हैं। तुमने पहला तो डेयर पास कर लिया है। फिलिक्स कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरा डेयर पास करूंगा क्योंकि पहले वाला ही काफी डरावना था। प्रिंसिपल काफी डर गई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। प्रिंसिपल फिलिक्स के बैग में बैठ जाती है और उसके साथ ही घर उसकी जाती है। फिलिक्स के डैड काम कर रहे होते हैं। फिलिक्स उनसे छुपकर अंदर आ रहा होता है लेकिन वो समझ जाते हैं कि फिलिक्स बाहर से आ गया है। वो उसे पूछते हैं कि इतनी रात में कहाँ गए थे। फिलिक्स अपने बैग नीचे रख देता है और उन्हें स्कूल में हुई सब बातें बताता है। वो ये भी बताता है कि उसके स्कूल के लड़कों ने उसे डेयर दिया था और मैं पूरा करने स्कूल में गया था और वहाँ प्रिंसिपल ने मुझे देख लिया था। प्रिंसिपल मुझे देखकर चिल्लाने लगी और उनकी बातों से मैंने सोच लिया था कि वो गटर में गिर गई है और मैं उनसे छुटकारा चाहता था। ये सब बातें बता रहा होता है तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसके पापा उसे कहते हैं कि माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताना, मैं प्रिंसिपल से सुबह बात करूंगा। फिलिक्स की माँ कहती है कि वहाँ पर सब ठीक तो है। फिलिक्स कहता है कि मुझे उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। उसकी माँ कहती है कि शहर में अब कोई स्कूल नहीं बचा है क्या, इसलिए फिलिक्स का एडमिशन करने हमें दूसरे शहर में जाना होगा और मैं वापस आ रही हूँ। उसके पापा कहते हैं कि यहाँ पर आने की सोचना भी मत। फिलिक्स उसके माँ से वादा करता है कि वो सब संभाल लेगा और ज्यादा मेहनत करेगा और वही स्कूल में एडमिशन लेगा। प्रिंसिपल ये सब छिप कर देख रही होती है। अगले सुबह फिलिक्स का अलार्म बजता है। उसे और सोना था इसलिए अलार्म बंद कर रहा होता है। तभी प्रिंसिपल वहाँ टेबल पर आती है और उसके हाथ पर मारती है और कहती है कि सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। फिलिक्स आँख खोलता है और प्रिंसिपल को देखता है और वो चौंक जाता है। उसे कहता है कि ये सब मेरे सोचने की वजह से हुआ है। प्रिंसिपल उसे ब्रेकफास्ट का इंतजाम करने बोलती है। तभी फिलिक्स उसे अपने हाथों से उठाकर किचन में ले जाता है और प्रिंसिपल के लिए सैंडविच बना रहा होता है। फिलिक्स उसे पूछता है कि क्या उसे पहले जैसे करने के बाद मेरी गलतियों को माफ करोगी। प्रिंसिपल उसे चिल्लाते हुए कहती है कि जो चाहिए वो करो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर किचन में उसके पापा आते हैं और उनसे प्रिंसिपल को छुपाने के लिए प्रिंसिपल को उसे सैंडविच के अंदर डाल देता है और उसे पैक करता है और उसे लेकर स्कूल में आता है। फिलिक्स बाथरूम में प्रिंसिपल के कपड़े धो देता है। स्कूल में अब इंस्पेक्टर कुछ लोगों को लेकर वही पुराने बंद रूम में दिखाने आता है। ऑटो फ्रेम से उन्हें देख रहा होता है। वो लोग इंस्पेक्टर को स्कूल के रिनोवेशन के लिए पैसे देने वाले थे। इंस्पेक्टर वहाँ के ऑटो फ्रेम को देखकर कहते हैं कि इस रूम का कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया है और इस ऑटो का स्क्रू ढीला था और उसने यहाँ अफ्रीकन म्यूजियम बनाने का सोचा था। ये कहने के बाद फिर से वो बॉल घूमने लगता है और वहाँ आग लगती है। ये देखते ही इंस्पेक्टर वर्कर को आग बुझाने बोलता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाता है लेकिन उसका फोम उन सबके ऊपर ही गिरता है। अब ये देखकर ऑटो मुस्कुराता है। फिलिक्स उस रूम के बाहर खड़ा होकर अंदर देखता है और प्रिंसिपल से कहता है कि वहाँ कुछ लोग और इंस्पेक्टर है। प्रिंसिपल फिलिक्स को कहती है कि अब हमारा स्कूल नहीं बचेगा और इंस्पेक्टर को मैसेज दो कि प्रिंसिपल मैम ने उन्हें बैन कर दिया है। फिलिक्स अंदर आके उन्हें मैसेज बताता है। वो हंसता है और उसे कहता है कि अपने प्रिंसिपल मैम को बताओ कि मारियो स्कूल छोड़ने की रिजल्ट बोर्ड ने मंजूर की है और इसकी वजह से स्कूल के बच्चे कम हो जाएंगे और स्कूल बंद हो जाएगा और मैं ये कल असेंबल में सबको बताऊंगा। अब वो सोच लेता है। फिलिक्स प्रिंसिपल को पूछता है कि इंस्पेक्टर स्कूल क्यों बंद करना चाहता है। वो बताती है कि उसे अमीर बच्चों के लिए वहाँ अलाइट स्कूल खोलना है पर इस स्कूल के पास एक स्टूडेंट कम होने के कारण ये स्कूल बंद हो सकता है और यही उसकी चाल है। फिलिक्स उसे कहता है कि तो फिर तुम मेरा एडमिशन कंफर्म करो, मुझे स्कूल की जरूरत है और ऐसा करने से हमारा स्कूल भी बच जाएगा। इस पर वो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए एग्जाम में पास होना चाहिए। फिलिक्स उस पर गुस्सा हो जाता है और प्रिंसिपल को अपने पाउच में रख देता है क्योंकि स्कूल को उसके एडमिशन की जरूरत है। तब भी वो उसे मदद करने के लिए इनकार कर रही थी। फिलिक्स प्रिंसिपल से कहता है कि अब आप ही मुझे मदद करो और उन्हें लेकर फिलिक्स क्लासरूम में आता है और एग्जाम शुरू हो जाती है। मारियो खुद का और
उसके दोस्त के आंसर पेपर उसे लिखने देता है और कहता है कि तुम्हारा ये दूसरा डेयर है। फ्लेक्स प्रिंसिपल ने बताए हुए आंसर लिख देता है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर आकर प्रिंसिपल को थैंक यू बोलते कहता है कि उसका एडमिशन होने के बाद वो उसे बड़ा होने के लिए मदद करेगा। अब फ्लेक्स एक डॉल के दुकान में प्रिंसिपल के लिए कपड़े लेने आता है। उसके पीछे एला भी आ जाती है। डॉल की कपड़े खरीदती है और साथ में वापस जाने लगते हैं। तभी फ्लेक्स स्केटबोर्ड से गिरता है और उसकी बैग भी गिर जाती है और प्रिंसिपल भी गिर जाती है। एला उसे देख लेती है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो प्रिंसिपल है। फ्लेक्स उसे सब बताता है। अब स्कूल के बाहर रिनोवेशन का काम चालू हो गया था और अंदर स्कूल टीचर प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहे थे। फ्लेक्स और एना प्रिंसिपल को लेकर आते हैं जहाँ वो छोटी हो गई थी। फ्लेक्स उसे बड़ा करने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल हो जाता है। अब उन्हें पता लगता है कि ये सब उसी बॉल की वजह से हो गया है। प्रिंसिपल बताती है कि इस बॉल के रिलेटेड नोटिस मेरे पास घर में है। इंस्पेक्टर को अपने घर ब्रेकफास्ट करते समय पता चलता है कि स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है और उसे एडमिशन मिला तो उसका काम नहीं कर पाएगा। फ्लेक्स और एना प्रिंसिपल के घर वो नोटिस लेने आते हैं। साथ में वो बॉल भी ले आते हैं। अब उन्हें वो नोटिस मिलती है। फ्लेक्स उस बॉल को खोलता है और उसमें से वो फाउंडर एटो निकलता है और उन्हें कहता है कि मैं प्रिंसिपल के ऊपर नाराज हूँ। उसका सिखाने का तरीका मुझे पसंद नहीं है और सारे बच्चे प्रिंसिपल से नफरत भी करते हैं और इसके वजह से स्कूल बंद हो सकता है। इसलिए मैंने ही उसे शाप देकर छोटा बना दिया है क्योंकि मेरा स्कूल बच सके। ये कहकर एटो फिर से अंदर चला जाता है। अब प्रिंसिपल को पता चलता है कि सभी स्टूडेंट उससे डरते हैं और नफरत भी करते हैं और प्रिंसिपल को बुरा लगता है और रोने लगती है। फ्लेक्स उसे कहता है कि अगर उन्होंने उसके एडमिशन पेपर पर साइन किया तो उनका स्कूल बच सकता है और एटो भी खुश हो जाएगा और वो प्रिंसिपल को बड़ा कर देगा। लेकिन प्रिंसिपल को अब भी उसके रूल्स की पड़ी थी। अगले दिन सुबह एला और फ्लेक्स प्रिंसिपल को उठाते हैं। फ्लेक्स उसे बताता है कि वो नोट्स देखकर समझ जाता है कि एटो के पास स्कूल के लिए कौन से आइडियाज थे। उसे लगता है एटो ने वहाँ स्कूल के बेसमेंट में प्लेग्राउंड बनाया है। अब प्रिंसिपल अपने रूल्स तोड़कर उसे एडमिशन देती है और इसके लिए वो पेन लेके उस पर साइन करती है लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाती क्योंकि वो पेन उससे भी बड़ा होता है। अब उन्होंने दी गई एग्जाम का रिजल्ट आता है। मारियो और उसके दोस्त का कम मार्क्स आते हैं इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और वो फ्लेक्स को मारने उसके पीछे जाता है। वो कहता है तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मारियो अब फ्लेक्स का बैग चेक करता है। उसे प्रिंसिपल दिखाई देती है और वो उसे अपने बैग में लेकर घर जाता है। मारियो प्रिंसिपल को मारने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो भी उससे नफरत करता है। अब उसके घर के बाहर एला आती है और फ्लेक्स छिप जाता है। मारियो बाहर आता है। एना उसे बातों में उलझाती है। मारियो एला से कहता है कि वो अपने डैड की हेल्प से उन्हें न्यू स्कूल के एडमिशन देगा। एला कहती है कि इसलिए मुझे तुम्हारे गैंग में शामिल होना पड़ेगा। मारियो कहता है कि नहीं, अब वो गैंग ही नहीं रहेगी क्योंकि वो दोनों के पेरेंट्स गरीब है और वो स्कूल में एडमिशन ले नहीं पाएंगे। एला प्रिंसिपल के बारे में पूछती है। वो बताता है कि प्रिंसिपल उसके ही पास है। एला चालाक होती है। उसने मारियो की बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। ये समझते ही उसके पीछे भागने लगता है और फ्लेक्स घर के अंदर घुस जाता है। फ्लेक्स प्रिंसिपल को अपना दिमाग लगाकर बाहर निकलता है और उन्हें लेकर एला और फ्लेक्स फिर से स्कूल जाते हैं और उन्हें बड़ा करने के लिए फिर से कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाती। अब उनके पास बहुत ही टाइम कम बचा था। वहाँ इंस्पेक्टर सब टीचर्स को बताता है कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स की कमी है और इस वजह से स्कूल बंद करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब एडमिशन पेपर लेकर वहाँ पर फ्लेक्स आ जाता है और वो कहता है कि प्रिंसिपल ने मुझे एडमिशन के लिए परमिशन दी है और इस स्कूल में स्टूडेंट की गिनती भी पूरी हो चुकी है और अब स्कूल को बंद नहीं कर सकते। लेकिन इंस्पेक्टर उस पेपर को फाड़ देता है क्योंकि प्रिंसिपल ने की गई साइन फेक लगती है और फ्लेक्स को कहता है कि तुम्हारी प्रिंसिपल ऐसी कौन सी मुसीबत में है, उसे अगर स्कूल बंद नहीं करना था तो वो मीटिंग में आ सकती थी। इंस्पेक्टर उसे झूठ बोलता है कि प्रिंसिपल जानती है कि वो इस स्कूल को बंद होने से नहीं रोक सकती और इसलिए वो अब किसी और पोस्ट पर काम करने वाली है जहाँ उसे ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। वो फ्लेक्स को प्रिंसिपल का पुराना एप्लीकेशन लेटर दिखा देता है और वो वहाँ से जाता है। वो उस कमरे में आता है। वहाँ एना और प्रिंसिपल
प्रिंसिपल थी। वो प्रिंसिपल को देखकर चौंक जाता है। उसे कहता है कि आपके साथ ये क्या हुआ। अब फिर से वो बॉल घूमने लगती है। एटो इंस्पेक्टर को भी श्राप देता है और वो भी छोटा हो जाता है। एटो ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि उन्होंने वो स्कूल बड़ी मेहनत से बनाया था और वो खुद तकनीक इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाते थे और वहाँ तकनीकें उन्हें जारी करनी थी, इसलिए वो स्कूल बंद नहीं करना चाहते थे। मरने के बाद भी वो स्कूल की रक्षा कर सके, इसलिए उन्होंने अपने शेफ दोस्त से ऐसे काढ़े की रेसिपी ली थी जो उसकी आत्मा को मरने के बाद भी जिंदा रख सके। और जिस इंसान की वजह से स्कूल बंद हो सकता है उस इंसान को वो श्राप देते थे और वो इंसान छोटा हो जाता है ताकि वो कुछ कर ना सके। अब अचानक से जमीन खुल जाती है और प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर नीचे गिर जाते हैं। एला ये देखकर फिलिक्स के पास जाती है और उसे बताती है कि अब इंस्पेक्टर भी छोटा बन चुका है और वो दोनों भी जमीन के अंदर गिर गए हैं और हमें उन्हें बचाना होगा। फिलिक्स अब तैयार नहीं होता है। वो प्रिंसिपल पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे अब लगता है कि प्रिंसिपल ने अपने खुद के मतलब के लिए उनका इस्तेमाल किया है और इसलिए एटो ने उसे श्राप मुक्त नहीं किया है और अब वो भी कुछ नहीं करेगा। एला उसे बताती है कि हमने कुछ नहीं किया तो स्कूल नहीं रहेगा, लेकिन फिलिक्स नहीं मानता। वो घर चला जाता है और वो अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है और कॉल पर सब बातें बताता है। उसे अचानक से बोले हुए शब्द याद आते हैं और वो बैग लेकर फिर से स्कूल चला जाता है। वो दोनों नीचे बेसमेंट में एक रूम में गिरे थे। एला उन्हें ढूंढने बेसमेंट में आती है। उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है। वो फिलिक्स के लिए मैसेज छोड़ती है, मुझे बेसमेंट का सीक्रेट रास्ता मिला है और तुम मेरी मदद करो। वहाँ से मारियो और उसके दोस्त भी आते हैं। वो एला का लेटर पढ़ते हैं। फिलिक्स स्कूल आता है और एला ने छोड़ा हुआ मैसेज सुनता है और बेसमेंट की तरफ जाता है। उसे मारियो मिलता है। वो उसे कहता है कि प्रिंसिपल को उसके पास दे दो और तभी वो एला को छोड़ देगा। फिलिक्स मारियो के दोस्त को मारियो के डैड के बारे में बताता है। उन्हें पता चलता है कि मारियो के डैड स्कूल बंद करके एक एलाइड स्कूल बनाना चाहते हैं। वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था और वो उस नए स्कूल में एडमिशन भी नहीं ले सकते थे। एला उन्हें मारियो की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसने अपने दोस्त के बारे में बुरा कहा था। अब वो दोनों दोस्त नफरत करते हैं और फिलिक्स के प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मारियो अपने डैड को कॉल करता है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। उसके डैड उसे अपना छोटा हुआ फोटो फोन पे भेजते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड भी प्रिंसिपल की तरफ फंस गए हैं। अब फिलिक्स और उसके दोस्त वहाँ सीक्रेट रास्ते की तरफ आते हैं। वहाँ एक स्विच होता है। फिलिक्स उसे ऑन करते ही सब तरफ रोशनाई आ जाती है। फिलिक्स और इंस्पेक्टर को पता चलता है कि वहाँ पर एक प्लेग्राउंड है जिसे एटो ने अपने स्टूडेंट के लिए बनाया था। वहाँ पर एक स्पीकर होता है जिसे बाहर से बोले बातें अंदर सुनाई देते हैं और अंदर की बातें सुनाई बाहर देती है। फिलिक्स स्पीकर से आवाज देता है और वो वहाँ से उसे बताता है कि वो नीचे फंसे हुए हैं। अब वो सब उस रास्ते से एक जियोमेट्रिक रूम में आते हैं। वहाँ पर एक दरवाजा होता है लेकिन वो बंद था और उसे खोलने के लिए उन्हें कुछ पजल के सही आंसर देने थे। एक एक करके सभी पजल के वो जवाब देते हैं और वो दरवाजा खुलता है। अब जहाँ वो दोनों थे वहाँ आग लगती है। खुद को बचाने के लिए फिलिक्स को आवाज दे रहा होता है। अब उसी दरवाजे से मैथ रूम में आती है। वहाँ भी कुछ पजल्स थे। फिलिक्स उसे भी सॉल्व करता है और वहाँ वो दोनों दिखते हैं। फिलिक्स और एना जाकर वहाँ लगी आग बुझा देते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। अब वो सब उन दोनों को लेकर एटो के रूम में आते हैं और दोनों से वादा लेते हैं कि वो एटो के स्कूल को कभी बंद नहीं करेंगे। और वो बॉल घूमने लगती है और प्रिंसिपल फिर से पहले जैसी हो जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर छोटा ही रह जाता है। फिलिक्स उनसे कहता है आपको ये बात दिल से कहनी है और वो फिर से दिल से कहता है और वो भी पहले जैसे ही हो जाता है। अब सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर से एटो के स्कूल का रीओपनिंग हो जाता है। अब फिलिक्स की माँ भी वापस आ जाती है। अब अपने फैमिली के साथ घर से ही काम करने वाली थी। फिलिक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब प्रिंसिपल फिलिप्स की प्रशंसा करती है और कहती है कि एटो यहाँ होता तो बच्चों को पढ़ाई के साथ मजे भी करने देते। अब एटो का स्कूल पहले जैसे नहीं रहा था। स्कूल के सभी रूल्स बदले थे। सब स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ मजे करने के लिए भी परमिशन मिली गई थी। इसी के साथ एक कहानी खत्म होती है।